फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? वी होप आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बैंगलोर आ रखे हैं एंड आप लोग ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि हमने बैंगलोर में कौन सी प्लेसेस विजिट करी। तो ये वीडियो उसे के कंटिन्यूएशन में है। वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए हमने उसके 2 पार्ट्स कर दिए। पार्ट 2 भी 2 डेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट डे हम लोग ने विजिट किया मैसूर, जो कि बहुत ही प्यारी और सुंदर जगह है। एंड नेक्स्ट डे हम लोगों ने बैंगलोर में ही कुछ जगहें एक्सप्लोर करी, जैसे कि स्नो सिटी, ट्रैम्पोलिन पार्क एंड ज़ू। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? वी होप आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बैंगलोर आ रखे हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं, मतलब हमारा प्लान बना है कि हम लोग जाएंगे मैसूर। एंड मैसूर अपने इतिहास, संस्कृति एंड शाही विरासत के लिए फेमस है। एंड फ्रेंड्स, मैसूर एक परफेक्ट 1 डे ट्रिप डेस्टिनेशन है। तो चलिए अभी जल्दी से अपनी मज़ेदार और इंफॉर्मेटिव जर्नी को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग निकल गए हैं मैसूर के लिए। एंड फ्रेंड्स, मैसूर बैंगलोर से 145 किलोमीटर्स दूर है एंड हमें ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचने में। और अगर हमारा लक अच्छा रहा और हमें ट्रैफिक नहीं मिला तो हम लोग शायद से जल्दी भी पहुँच सकते हैं। जैसे जैसे हम सिटी से बाहर निकल रहे थे और ट्रैफिक कम हुआ, एकदम से सब कुछ बदल गया। चारों तरफ हरियाली, ऊपर से नीला आसमान और उसमें तैरते हुए रुई जैसे बादल। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सीनरी के अंदर बैठी हूँ, जैसे आसमान मुस्कुरा रहा हो और पेड़ लहराकर हमारा स्वागत कर रहे हो। खेतों की हरी फसलें ऐसे झूम रही थी जैसे कोई संगीत, और कुछ एरियाज ऐसे भी आए कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग पेड़ों की टनल से गुजर रहे हों। फ्रेंड्स, रास्ते में हमने लिया एक छोटा सा टी ब्रेक, जिसके लिए हम लोग रुके मदर टिफनी पर। फ्रेंड्स, अभी हम लोग रुके हैं एक छोटे से टी ब्रेक के लिए, तो चलिए अंदर चलते हैं। टी ब्रेक में मैंने एंजॉय किया मसाला डोसा, जो कि बहुत ही टेस्टी हो रहा था। जैसे ही हम मैसूर पहुंचे, सबसे पहली चीज़ जो मुझे पसंद आई वो थी मैसूर की साफ सुथरी सड़कें और चारों तरफ फैली हुई हरियाली। मैसूर पहुंचकर हम सबसे पहले निकल गए चामुंडेश्वरी टेम्पल। माँ चामुंडेश्वरी के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ जाने के लिए 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, लेकिन हम कार से ऊपर जा रहे थे। मंदिर परिसर में पहुंचकर जैसे ही हमने मंदिर का सुनहरा शिखर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई जादू हो गया हो। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मैसूर पहुंच गए हैं और सबसे पहले हम लोग आए हैं चामुंडेश्वरी टेम्पल। और आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है।
तो चलिए दर्शन के लिए हम लोग भी जल्दी से लाइन पे लग जाते हैं। चामुंडेश्वरी मंदिर मां चामुंडेश्वरी को समर्पित है, जो दुर्गा मां का शक्तिशाली रूप है और जिन्होंने महिषासुर राक्षस को मारा था। मंदिर के अंदर बहुत शांति थी। हमने अच्छे से मां के दर्शन करे। मां के दर्शन करके मन को बहुत शांति सी मिली, जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। दर्शन करने के बाद मंदिर से निकलकर हमने ऊपर से मैसूर सिटी का नज़ारा देखा, जो कि बहुत ही सुंदर था। फैमिली के साथ फोटोज क्लिक करवाकर हम चल दिए मैसूर पैलेस की ओर। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। वैसे तो अंदर बहुत रश था, लेकिन अच्छी बात है कि दर्शन अच्छे से हो गए। तो चलो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग मैसूर पैलेस आए हैं, जो कि इंडिया का मोस्ट विजिटेड एंड खूबसूरत पैलेस है। तो चलिए अब आप इसका व्यू एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने बाहर से तो पैलेस का व्यू एंजॉय कर लिया है, तो चलिए अब अंदर चल के आप लोगों को मैसूर पैलेस की ब्यूटी दिखाते हैं। पैलेस में एंटर करते ही ऐसा लग रहा था जैसे हम पास्ट में पहुंच गए हों। पैलेस इंडो-सरसैनिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है, जो ट्रेडिशनल इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर और ब्रिटिश कॉलोनियल का एक खूबसूरत ब्लेंड है। पैलेस के अंदर आपको शाही साज सज्जा देखने को मिलेगी, जैसे कि एंशिएंट पेंटिंग्स, वेपन्स, सोने चांदी से बनी हुई चीजें, फ्लोर एंड वॉल टाइल्स जो बहुत ही कलरफुल थी। पैलेस के दरवाजे बहुत बड़े थे और उन पर करी हुई नक्काशी माइंड ब्लोइंग थी। पैलेस का दरबार हॉल, जिसमें टर्कोइश ब्लू और गोल्डन कलर हो रखा था, वो बहुत ही खूबसूरत था, जहां राजा सबकी बातें सुनते थे। इतनी ऊंची छत और उसमें बड़े बड़े झूमर, ये सब ऐसा लग रहा था जैसे किसी वंडरलैंड में आ गए हों। मैसूर पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद हम फिर से चल दिए बैंगलोर। तो आज सबसे पहले हम गए स्नो सिटी, बैंगलोर की सबसे ठंडी प्लेस। तो यहाँ पहुँचते ही हमें मिले स्पेशल जैकेट्स, ग्लव्स एंड बूट्स पहनने के लिए। अंदर घुसते ही क्या बताऊँ मैं आप सबको, इतना मज़ा आया। इतनी सुंदर जगह, सब जगह स्नो ही स्नो थी और कलरफुल राइड्स। कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा। हमने वहाँ स्नो स्लाइड्स में खूब एंजॉय किया। राइड्स एंड स्लाइड्स में एंजॉय करने के बाद सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब स्नो डिस्को लाइट्स स्टार्ट हुई। कलरफुल लाइट्स और म्यूज़िक के साथ हम सब ने बर्फ़ में डांस किया। वो पल इतना मैजिकल लग रहा था कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। स्नो सिटी का एक्सपीरियंस बहुत ही अल्टीमेट था, जिसने मुझे बिना पहाड़ों पर गए बर्फ़ का अनुभव दिया। नेक्स्ट हम गए ट्रैम्पोलिन पार्क, जहां हमें पहुंचते ही मिले स्पेशल सॉक्स, जिनको हमने फटाफट से पहना और चल दिए ट्रैम्पोलिन पार्क की ओर। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं स्काई जंपर ट्रैम्पोलिन पार्क में और मुझसे तो वेट ही नहीं किया जा रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं कि ट्रैम्पोलिन पार्क कितना कलरफुल है और अंदर बच्चे मज़े कर रहे हैं। मुझसे ना वेट ही नहीं किया जा रहा है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी अंदर जाके मज़े करूं। और अभी वो लोग हमें प्रोवाइड करेंगे सॉक्स, उन्हें पहनने के बाद हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं डायरेक्टली अंदर। पार्क में हमने एक्सपीरियंस करी बहुत सारी फन एक्टिविटीज। शुरुआत करी ट्रैम्पोलिन जंपिंग से और ट्राई करी ये रोप राइड, जो एक बारी में तो मुझसे नहीं हो पाई, लेकिन सेकंड ट्राई पे ये आई डिड इट।
नेक्स्ट ट्राई करी मैंने ये राइड, जिसे करने में बहुत ही मजा आ रहा था। कब 1 घंटा खत्म हो गया पता ही नहीं चला। हम सब बुरी तरह से थक गए थे, पर मन किसी का भी नहीं भरा था और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ट्रैम्पोलिन पार्क से जाने का। फ्रेंड्स, ट्रैम्पोलिन पार्क में बहुत मजा आ रहा है। हमने सारी की सारी एक्टिविटीज कर ली है, वो भी एक बार नहीं बहुत बार, और हम लोग काफी थक भी गए हैं, बट मन ही नहीं भर रहा है। नेक्स्ट मैंने ट्राई करा ये बैलेंसिंग ब्रिज, जिसमें हर पल मुझे डर लग रहा था, और ये जॉय और पापा ना मुझ पे डाइस फेंक रहे थे ताकि मैं गिर जाऊं और हार जाऊं। फ्रेंड्स, अभी हमने इतनी मस्ती करी है ना यहाँ पे कि हम लोग इतना थक गए। आप लोग देख सकते हैं सब लोग कैसे लेटे हुए हैं। इवन मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं लेके आता हूँ उस ब्लॉक को। लेके आएगा तो दलदल में ही फंस जाएगा। देखा, इससे निकलना जितना हार्ड है ना, उससे ज्यादा हार्ड कुछ नहीं। इन्हें देखो कैसे थके हुए। ट्रैम्पोलिन पार्क में एंजॉय करने के बाद हमने करी थोड़ी सी पेट पूजा और उसके बाद निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। फिर हम लोग गए बैंगलोर के जू में, जहां हमें जू सफारी और बटरफ्लाई पार्क देखने को मिला, लेकिन सबसे पहले हमने जू एक्सप्लोर किया। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं बैंगलोर के जू में, तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं। जहां हमें कई तरह के एनिमल्स दिखे, जैसे कि टाइगर, लायन, ज़ीब्रा, जिराफ, पैंथर, एलिफेंट। बट सबसे ज्यादा मजे ना जिराफ और ज़ीब्रा को देखने में आए। वो बहुत सुंदर, क्यूट और शांत लग रहे थे। इसके बाद हम गए सफारी पर, जो सबसे रोमांचक अनुभव था। हम एक खास बस में बैठे और जंगल के बीचों बीच घूमने लग गए। कुछ ही देर में हमें जंगल में खुले में घूमते शेर और बाघ दिखाई दिए। एक शेरनी तो हमारी बस के पास आ गई थी और उस समय तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया था, लेकिन डर के साथ साथ मजा भी बहुत आ रहा था। लास्ट में हम पहुंचे बटरफ्लाई पार्क में, जहां हमें कई सारी रंग बिरंगी तितलियां चारों ओर देखने को मिली। फूलों पर बैठी हुई तितलियां बहुत ही सुंदर लग रही थी एंड वहां पे एक छोटा सा म्यूजियम भी था। बैंगलोर जू एक अद्भुत और यादगार अनुभव बन गया। नेचर के इतने करीब जाकर मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। ये था हमारी बैंगलोर ट्रिप का पार्ट 2। हमें तो भैया बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।